गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन आज नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। पहले अपना इंट्रोडक्शन बता देती हूँ। डॉक्टर पिंकी सैनी बॉटनी से। आज अपन बात करते हैं पेपर सेकंड, बीएससी पार्ट फर्स्ट, बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड, और पेपर का नाम है माइक्रो बायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिसके अंदर खूब सारी डिजीज होती हैं, खूब सारे पैथोजेंस होते हैं जो डिजीज को कोज करते हैं। उनमें से कुछ पैथोजेंस के बारे में, जैसे फंगस है, वायरस है, इनके बारे में अपन ने डिटेल से देख लिया। कल अपना लास्ट जो टॉपिक था लास्ट एपिसोड में, वो चल रहे थे अपन मैस्टिगोमाइकोटिना। मैस्टिगोमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टर जो हैं वो अपन ने कल देख लिए थे लास्ट एपिसोड में, कि किस तरीके से ये अपना रिप्रोडक्शन करता है, किस तरीके से रिप्रोडक्शंस के टाइप्स हैं, किस तरीके का इसका बॉडी थैलस होता है, कि एक लोअर फंगस है, किस तरीके से ये अपना कंप्लीट लाइफ साइकिल होलोकार्पिक या यूकार्पिक या आइसोगेमस या ओगेमस प्रकार से कंप्लीट करता है, और किस तरीके से इसके अंदर प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। आज अपन चलते हैं इसके आगे के लिए, कि जो फंगस है, फंजाई, इसके लिए दो डिवीज़न बने हुए थे। डिवीज़न एक था यूमाइकोटा और एक है माइकोटा। यूमाइकोटा एंड माइकोटा। तो जो यूमाइकोटा है, इसके टोटल 5 सब डिवीज़न हैं इसके, जिसमें से एक सब डिवीज़न के बारे में अपन ने कल डिटेल से देख लिया था। किसके बारे में? मैस्टिगोमाइकोटिना के बारे में। इसका जो सब डिवीज़न है, सब डिवीज़न, इसमें से फर्स्ट जो सब डिवीज़न है वो सब डिवीज़न है मैस्टिगोमाइकोटिना। सेकंड जो सब डिवीज़न है वो है जाइगोमाइकोटिना। मैस्टिगोमाइकोटिना, जाइगोमाइकोटिना। नंबर 3 एस्कोमाइकोटिना। नंबर 4 बेसिडियोमाइकोटिना। और नंबर 5 ड्यूटेरोमाइकोटिना। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फंगस है उसके टोटल यूमाइकोटा टाइप की जो फंगस है उसके टोटल 5 सब डिवीज़न हैं। फर्स्ट सब डिवीज़न है इसका एस्कोमाइकोटिना, नेक्स्ट है जाइगोमाइकोटिना, नेक्स्ट है एस्कोमाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना। अपन ने मैस्टिगोमाइकोटिना के जनरल कैरेक्टर्स जो हैं वो अपन ने लास्ट एपिसोड में देख लिए थे, कि किस किस टाइप के इसके अंदर जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, किस किस टाइप से अपने रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन के बाद में बनने वाले स्पोर आइसोगेमस टाइप के होते हैं या फिर वो ओगेमस टाइप के होते हैं। ये अपन ने कल देख लिया था। आज अपन देखते हैं कि जो मैस्टिगोमाइकोटिना है, मैस्टिगोमाइकोटिना जो सब डिवीज़न है
वो किस टाइप से, किस प्रकार से खूब सारी क्लासेज बनाता है और ये क्लासेज जो हैं वो किसके अकॉर्डिंग है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो आइंसवर्थ ने दिया था, जिसको हिंदी में एंसवर्थ भी कहते हैं। तो एंसवर्थ ने क्या किया कि जो मैस्टिगोमाइकोटिना है, इस मैस्टिगोमाइकोटिना की 3 क्लासेज बनाई, 3 क्लासेज बनाई थी किसकी, मैस्टिगोमाइकोटिना की, जिसमें से फर्स्ट जो क्लास थी वह है काईट्राइडियोमाइसिटीज, काईट्राइडियोमाइसिटीज। सेकंड जो क्लास थी इसकी वो थी हाइफोकाइट्राइडियोमाइसिटीज। और थर्ड जो क्लास थी इसकी वो है ओमाइसिटीज। ये पूरा क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था, आइंसवर्थ ने दिया था। आइंसवर्थ। बच्चों इनको हिंदी में जो है काइट्राइडियोमाइसिटीज ही कहते हैं, काइट्राइडियोमाइसिटीज, और इसको हाइफोकाइट्राइडियोमाइसिटीज, और इसको ओमाइसिटीज है। तो एंसवर्थ जो वैज्ञानिक था उसने मैस्टिगोमाइकोटिना जो एक सब डिवीज़न है, टोटल सब डिवीज़न तो 5 हैं, इनको अपन आगे की क्लासेज में डिटेल से देखेंगे। पहले अपन फर्स्ट सब डिवीज़न की बात करते हैं, मैस्टिगोमाइकोटिना की। तो जो मैस्टिगोमाइकोटिना सब डिवीज़न है इसकी भी टोटल जो है 3 क्लासेज बनाई। एक क्लास थी काइट्राइडियोमाइसिटीज, एक क्लास थी हाइफोकाइट्राइडियोमाइसिटीज और एक क्लास थी ओमाइसिटीज। तो आज जो है अपन इसमें काइट्राइडियोमाइसिटीज के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, हाइफोकाइट्राइडियोमाइसिटीज के क्या क्या जनरल कैरेक्टर हैं और ओमाइसिटीज के क्या क्या जनरल कैरेक्टर्स हैं, यानी कि तीनों के जनरल कैरेक्टर्स एक बार अपन डिटेल से देख लेते हैं। जिसमें अपन सबसे पहले चलते हैं हाइफोकाइट्राइडियोमाइसिटीज और काइट्राइडियोमाइसिटीज। ये दोनों जो हैं वो ज़्यादा डिटेल से नहीं अपन डिटेल से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि काइट्राइडियोमाइसिटीज और हाइफोकाइट्राइडियोमाइसिटीज कोई स्पेशल प्रकार की, कोई विशेष प्रकार का रोग उत्पन्न नहीं करते हैं, इसलिए इनको केवल ये देखते हैं कि इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है और इनके अंदर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। केवल इनकी डिटेल हम इतनी ही देखते हैं, बाकी जो है उनकी हम बहुत डिटेल से देखेंगे, जिसमें से एक होगा ओमाइसिटीज। तो नंबर फर्स्ट चलते हैं काइट्राइडियोमाइसिटीज। काइट्राइडियोमाइसिटीज जो हैं इनके अपन अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो जितने भी काइट्राइडियोमाइसिटीज होते हैं ये सारे एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जलीय होते हैं। किस में पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। जितनी भी काइट्राइडियो टाइप की फंगस होती हैं वो सारी किस में पाई जाती हैं? जल के अंदर पाई जाती हैं, जलीय आवास में पाई जाती हैं, पहला। दूसरा कैरेक्टर, इनके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, जिसको हिंदी में कहते हैं कसाभिका। क्या कहते हैं? कसाभिका। यानी
कि जो काइट्राइडियोमाइसिटीज फंगस है उसमें जो स्पोर बनेंगे उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होगी, फ्लैजिला कसाबिका प्रेजेंट होंगी। अब सिंपल सी बात है कि जब फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी तो बनने वाले स्पोर कैसे होंगे, जू स्पोर होंगे। जू स्पोर जिसको हिंदी में कहते हैं चल बीजाणु, कैसे होंगे, चल बीजाणु होंगे। जितने भी स्पोर बनेंगे वो सारे कैसे होंगे, चल बीजाणु वाले होंगे, फ्लैजिला वाले होंगे। अब फ्लैजिला कौन से पार्ट पे प्रेजेंट होगी, जू स्पोर जो होते हैं उसका एक भाग होता है अग्रभाग, दूसरा भाग होता है पश्चिम भाग। तो जो काइट्राइडियोमाइसिटीज के सदस्य हैं फंगस के, उनमें पाई जाने वाली फ्लैजिला पश्चिम भाग पे प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर पश्चिम। तो हम क्या कह सकते हैं कि काइट्राइडियोमाइसिटीज जो फंगस है उसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी जूस्पोर होंगे उनके ऊपर क्या पाई जाएगी, सिंगल एकल फ्लैजिला पाई जाएगी। और वो एकल फ्लैजिला कौन से भाग पे प्रेजेंट होगी, पश्चिम भाग पे प्रेजेंट होगी। और इस एकल फ्लैजिला के द्वारा, एकल कसाबिका के द्वारा वो किसमें, जल में आसानी से क्या करेंगे, गति कर सकते हैं। तो जितने भी ये फंगस होती है कौन सी, काइट्राइडियोमाइसिटीज क्लास की, ये सारी फंगस जल में पाई जाती हैं। जल के अंदर जितने इनके जूस्पोर होते हैं उनके ऊपर सिंगल फ्लैजिला पाई जाती हैं। जो फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं वो पोस्टीरियर पश्चिम भाग पे प्रेजेंट होती हैं और उन पश्चिम भाग की फ्लैजिला के द्वारा वो जल के अंदर आसानी से मूवमेंट कर सकती हैं। अब मेन है इसका उदाहरण कि कौन सी फंगस ऐसी है जो काइट्राइडियोमाइसिटीज के अंदर पाई जाती है। एग्जाम्पल, और इसका उदाहरण है सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम इसमें पाई जाती है सिनकाइट्रियम में। सिनकाइट्रियम एक ऐसी कवक है, सिनकाइट्रियम जो है वो एक सिंगल ऐसी कवक है जो किसमें पाई जाती है, जल में तो पाई जाती ही है, साथ ही उसमें जूस्पोर पाए जाते हैं। उस जूस्पोर पे एक कल सिंगल फ्लैजिला पाई जाती है और वो भी किस पे, पोस्टीरियर भाग पे पाई जाती है और इसका उदाहरण है सिनकाइट्रियम। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्लास की। सेकंड जो क्लास है जिसका नाम है हाइपोकाइट्राइडियम, हाइपोकाइट्राइडियम या हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज। हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज फर्स्ट थी काइट्राइडियोमाइसिटीज, सेकंड है हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज। हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज। तो जो हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज हैं इनके कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, अपन उनकी बात करते हैं। पहला जनरल कैरेक्टर, जितनी भी ये हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज होती हैं वो भी सारी कैसी होती हैं, जलीय ही होती हैं, जल में पाई जाती हैं। इनके जो जूस्पोर होते हैं इनमें भी क्या बनते हैं, जूस्पोर बनते हैं, चल बीजाणु बनते हैं। लेकिन एक अंतर है इसमें, सबसे मेजर डिफरेंस क्या, कि जो काइट्राइडियोमाइसिटीज थे उसमें सिंगल जो फ्लैजिला थी वो किस भाग पे थी, पश्चिम भाग पे थी। और इसमें जो फ्लैजिला पाई जाती है वो किस भाग पे होती है, अग्र भाग पे होती है, एंटीरियर होती है, एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है, अग्र भाग पे प्रेजेंट होती है। और वो भी कैसी होती है, सिंगल एकल
एकल फ्लैजिला। तो दोनों काइट्राइडियोमाइसिटीज और हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज की अपन बात करें तो सबसे बड़ा मेजर मुख्य जो अंतर है वो क्या है कि इसके अंदर पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर, पश्चिम भाग के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज के अंदर अग्रभाग के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं अपन इसके उदाहरण की। राइजिडियोमाइसिटीज, राइजिडियोमाइसिटीज जो है राइजिडियोमाइसिटीज एक ऐसी फंगस है जो जल में पाई जाती है। जू स्पोर टाइप के, चल बीजाणु टाइप के उसमें स्पोर पाए जाते हैं और वो स्पोर भी कैसे होते हैं, सिंगल होते हैं। एक ही स्पोर फ्लैजिला उस पर पाई जाती है, लेकिन वो फ्लैजिला किस भाग पे होती है, एंटीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है, उसके अग्र भाग पे प्रेजेंट होती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स की, नेक्स्ट क्लास की, oomaisities, जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसकी क्लास है, सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास है इसकी oomaisities। इन दोनों के द्वारा कोई डिजीज़ कॉज नहीं होती, इसलिए इनकी हम ज़्यादा डिटेल से बात नहीं करते। आज हम बात करते हैं किसकी, oomaisities की, जिसके द्वारा बहुत सारे टाइप्स की डिजीज़ कॉज होती हैं। उन डिजीज़ के बारे में अपन आगे और डिटेल से देखेंगे। तो फर्स्ट जो क्लास थी वो थी काइट्राइडियोमाइसिटीज, सेकंड जो क्लास थी वो है हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज और थर्ड जो क्लास है वो है oomaisities। थर्ड क्लास है oomaisities। oomaisities अपन ने देखा कि काइट्राइडियोमाइसिटीज के अंदर भी सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट है, जू स्पोर टाइप के जू स्पोर प्रेजेंट है, एक्वेटिक क्षेत्र में पाए जाते हैं। हमने देखा हाइपोकाइट्राइडियो के अंदर भी एक ही फ्लैजिला है, लेकिन वो एंटीरियर पार्ट पे है। oomaisities जो है वो ऐसी फंगस है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी और वो संख्या में कितनी होंगी, 2 प्रेजेंट होंगी, 2 फ्लैजिला, यानी कि बाइकसाबिका या बाईफ्लैजिलेट, द्विकसाभिक, क्या कहेंगे उसको, द्विकसाभिक। बाईफ्लैजिलेट जब फ्लैजिला प्रेजेंट है तो सिंपल सी बात है कि दोनों एरिया में प्रेजेंट होंगी। बाईफ्लैजिलेट अगर है तो सिंपल सी बात है किसमें प्रेजेंट होगी, अग्र भाग में भी होगी और पश्चिम भाग में भी होगी, यानी हाइपोकाइट्राइडियो और काइट्राइडियो दोनों का क्या होगा, मिक्सिंग होगा, तो वो क्या कहलाता है, oomaisities। एक oomaisities के जितने भी जू स्पोर होते हैं, जितने भी चल बीजाणु होते हैं, उन सब चल बीजाणुओं के ऊपर कितनी फ्लैजिला प्रेजेंट होती हैं, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और दोनों फ्लैजिला में से एक फ्लैजिला एंटीरियर पार्ट पे होती है और दूसरी फ्लैजिला पोस्टीरियर पार्ट पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर अपन देखते हैं, इसका आता है सेल वॉल का। सेल वॉल, इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो है सबको पता है प्लांट्स में पाया जाता है, काइटिन एल्गी में, फंगस में पाया जाता है। एक सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस क्या है इनके अंदर कि जितनी भी काइट्राइडियोमाइसिटीज होती हैं, जितनी भी हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज होती हैं और जितनी भी oomaisities होती हैं, उनका सबसे बड़ा मेजर अंतर क्या है कि जो भी oomaisities क्लास के मेंबर्स होते हैं उन सब की सेल वॉल जो है वो किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है। और जितने भी काइट्राइडियो थे उन सब की सेल वॉल थी काइटिन एंड सेलुलोज,
काइटिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनकी सेल वॉल किसकी? ओनली सेलुलोज की बनी हुई होती है। और अपन देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स। अब अपन इनके एग्जाम्पल्स की बात अगर करें, इनके उदाहरण की, तो सबसे बड़ा उदाहरण है इसका एल्बुगो। एल्बुगो। दूसरा उदाहरण है इसका फाइटोफथोरा। फाइटोफथोरा। काइट्राइडियोमाइसिटीज और हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज के कारण कोई डिजीज कोज नहीं हो रही थी, लेकिन जो ओमाइसिटीज है इसके द्वारा कई प्रकार के डिजीज कोज होती हैं, जिसका एग्जाम्पल हमने देख लिया। एक इसका एग्जाम्पल है एल्बुगो और एक एग्जाम्पल है इसका फाइटोफथोरा। तो जो एल्बुगो है वो सबसे बड़ी डिजीज कोज करता है, कौन सी? वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, सफ़ेद रोली रोग। सफ़ेद रोली रोग जो आपने देखा होगा कि खेत के अंदर जो सरसों के प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये रोग सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है। कि जैसे गर्मियाँ तो नहीं कह सकते, अक्टूबर नवंबर में जैसे आप सरसों बीजाते हो, दिसंबर और जनवरी में जब तेज़ वाली कड़ाके वाली ठंड पड़ती है और ठंड के साथ अगर फोग हो जाता है, तो उस फोग में जो नमी होती है, उस नमी के कारण प्लांट की जो सरसों की लीफ होती है उनके ऊपर छोटे छोटे वाइट कलर के स्पॉट बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं। वो किसके कारण बनते हैं? रस्ट के कारण बनते हैं। और ये रस्ट क्या है? एक एल्बुगो है। और एल्बुगो अपने आप में क्या है? एक फंजाई है। और ये फंजाई कौन सी वाली है? मैस्टिगोमाइकोटिना सब डिवीज़न की फंजाई है, जिसकी क्लास क्या है? ओमाइसिटीज। तो जब हम एल्बुगो की डिजीज़ पढ़ते हैं वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, और जब वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो इसके क्लासिफिकेशन में वही चीज़ें लिखी जाती हैं जो आज हम छोटे छोटे पॉइंट्स में देखते हैं। जैसे सबसे पहले डिवीज़न, तो डिवीज़न लिखेंगे यूमाइकोटा, फिर लिखेंगे सब डिवीज़न, तो सब डिवीज़न लिखेंगे मैस्टिगोमाइकोटिना, सब डिवीज़न के बाद में लिखते हैं क्लास, और क्लास में लिखेंगे हम ओमाइसिटीज। ओमाइसिटीज। जैसे जैसे ये आगे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाते जाऊंगी। क्लास के बाद में आता है ऑर्डर, ऑर्डर में लगता है एल्स, क्लास के ऑर्डर के बाद में आती है फैमिली, फैमिली में लगता है एसी, फैमिली के बाद में आता है जीनस, जीनस जीनस के बाद में आती है स्पीसीज। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इनके क्लासिफिकेशन में भी इनके अकॉर्डिंग ही लिखे जाते हैं। इसलिए काइट्राइडियोमाइसिटीज और हाइपोकाइट्राइडियोमाइसिटीज को ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सिनकाइट्रियम और राइजोडियम की कोई ज़्यादा डिजीज़ कोज नहीं करता वो। इसके द्वारा प्लांट के ऊपर कोई स्पेशल प्रकार की डिजीज़ कोज नहीं की गई है, जबकि एक ओमाइसिटीज के द्वारा स्पेशल टाइप की विशेष प्रकार की डिजीज़ जो सबसे ज़्यादा फैली हुई मिलती है हमें वातावरण में, वो है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, और दूसरी है फाइटोफथोरा जो पोटैटो के अंदर उत्पन्न होती है। ये डिजीज़ एक सरसों में उत्पन्न होती है। इसलिए इस ओमाइसिटीज की क्लास को हम बहुत डिटेल से ब्रीफली पढ़ेंगे कि ओमाइसिटीज जो एक क्लास है उसकी क्या क्या जनरल कैरेक्टर होते हैं। तो आज अपन बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ ओमाइसिटीज क्लास। ओमाइसिटीज की जो क्लास है उसके क्या क्या सामान्य लक्षण हैं? सामान्य लक्षण ओमाइसिटीज क्लास के। तो फर्स्ट लक्षण की अपन बात करें तो मैंने आपको समझा दिया कि इनके जो जूस्पोर होंगे वो कैसे होंगे? बाईफ्लैजिलेट होंगे। 2 फ्लैजिला वाले इनके ऊपर जूस्पोर जो हैं वो पाए जाएंगे। तो नेक्स्ट जो अपन क्लास की बात करते हैं उनके कैरेक्टर जो हैं वो अपन लिखते हैं। सबसे पहले जनरल कैरेक्टर है, आज की हेडिंग डालते हैं अपन। जनरल कैरेक्टर ऑफ ओमाइसिटीज क्लास। ओमाइसिटीज की जो क्लास है उसके क्या क्या सामान्य लक्षण है? सामान्य लक्षण ओमाइसिटीज क्लास के। तो फर्स्ट लक्षण की अपन बात करें तो मैंने आपको समझा दिया कि इनके जो जूस्पोर होंगे वो कैसे होंगे? बाईफ्लैजिलेट होंगे। 2 फ्लैजिला वाले इनके ऊपर जूस्पोर जो हैं वो पाए जाएंगे। तो नेक्स्ट जो अपन क्लास की बात करते हैं उनके कैरेक्टर जो हैं वो अपन लिखते हैं। सबसे पहले जनरल कैरेक्टर है, आज की हेडिंग डालते हैं अपन।
oomacetes, हिंदी में बोलेंगे इसे oomacetes के सामान्य लक्षण। oomacetes के सामान्य लक्षण, पहला लक्षण इसका, oomacetes का पहला लक्षण किसमें पाए जाते हैं? ये जल में पाई जाती हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये कैसी होती हैं? एक्वेटिक, जलीय। पहला कैरेक्टर जल में पाई जाती है, तो सिंपल सी बात है, जो स्पोर है उसको मूवमेंट करने की ज़रूरत है, जल है तो मूवमेंट करेगा, तो इसका मतलब इसमें क्या पाए जाएंगे? जूस्पोर पाए जाएंगे, चल बीजाणु पाए जाएंगे। ये चल बीजाणु किसके द्वारा गति करेंगे? कशाभिका के द्वारा गति करेंगे, फ्लैजिलाओं के द्वारा गति करेंगे। अब जो फ्लैजिला है उनकी संख्या अभी मैंने आपको समझाई थी कितनी होंगी? 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कि ये जल में तो पाई जाती हैं, साथ के साथ ये oomacetes जो है वो किस पे पाई जाती है? पादपों पर व जंतुओं पर भी पाई जाती है। पादप व जंतुओं पर किसके रूप में पाई जाती है? एक परजीवी के रूप में पाई जाती है। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, पादप, और जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर किसके फॉर्मेशन में पाई जाती है? ये एक परजीवी, पैरासाइट के रूप में पाई जाती है, और उनसे रेगुलर क्या करती है? भोजन का अवशोषण जो है वो ये करती रहती है। तो फर्स्ट कैरेक्टर। सेकंड कैरेक्टर लिखेंगे अपन कि इनका जो माइसीलियम होता है, इनका जो माइसीलियम होता है वो शाखित होता है, ब्रांच्ड होता है, शाखित। इनका माइसीलियम शाखित होता है। और कल भी मैंने लास्ट एपिसोड में भी मैंने आपको समझाया था कि जितनी भी यूमाइकोटा की फंगस होती हैं, यूमाइकोटा डिवीजन की फंगस होती है, उनके अंदर पट नहीं बनते, नॉन सेप्टेट होती हैं। इसीलिए क्या लिख सकते हैं हम? ए सेप्टेट, ए पटिए, बिना पट वाली वो सारी फंगस प्रेजेंट होती हैं। और साथ ही क्या होती हैं? कोइनोसाइटिक, सकेंद्रकी, केंद्रक उनमें प्रेजेंट होते हैं, सकेंद्रकी होती हैं वो सारी। तो हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो माइसीलियम है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर शाखित होगी, अलग अलग शाखाओं में बटी हुई होगी, लेकिन वो शाखाएं किसी पट के द्वारा विभाजित नहीं होंगी, अपटीय होंगी, वो केवल शाखाएं ही बनाएंगी। और वो सारी कैसी होंगी? सकेंद्रिक होंगी, यानी कि सब में न्यूक्लियस जैसी संरचना, केंद्रक जैसी संरचना क्या होगी? प्रेजेंट होगी। और नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, थर्ड नंबर कैरेक्टर इसका, वो आता है कि इनकी सेल वॉल, जो अभी मैंने आपको समझाया था, किसकी बनी हुई होगी? सेलुलोज की बनी हुई होगी, सेलुलोज। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कि इनकी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होगी, और इनके अंदर सेलुलोज है, तो इसका मतलब क्या एब्सेंट होगा इनके अंदर? काइटिन। काइटिन क्या होगा इनके अंदर? एब्सेंट होगा। जब सेलुलोज प्रेजेंट है तो काइटिन एब्सेंट होगा, जिनके अंदर काइटिन प्रेजेंट होता है उनके अंदर सेलुलोज एब्सेंट होता है। तो इसका थर्ड जो कैरेक्टर है कि जो oomacetes के सदस्य है, उनकी सबकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है, इसलिए उसके अंदर काइटिन जो है वो एब्सेंट होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की अपन बात करें तो जितनी भी ये फंगस होती हैं उन सब के सदस्य जो हैं वो यूकार्पिक प्रकार के होते हैं। यूकार्पिक, अंश फलकीय जिसको कहते हैं, अंशकाय फलकीय।